लॉकडाउन के अंदर घर पर ही मोटर को किस तरह से रिपेयर करें उसके बारे में आज आपको मैं डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम जब सप्लाई इनपुट देते हैं तो हमारी मोटर घूमती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसके क्या कारण है और कैसे हम इसको रिपेयर करें और घर पर ही उसको कैसे रिपेयर करें, आज को मैं पूरी इसकी डिटेल देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं इसके कनेक्शन समझा देता हूं। इसके अंदर 4 वायर हैं दोस्तों। ये जो हमारा फेज वायर होता है और 3 हमारा जो न्यूट्रल होता है दोस्तों, इनमें सप्लाई देने से हमारी मोटर चल जाती है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो तीनों को साथ करके भी चला सकते हैं या वैसे आप इसको अलग अलग में भी एक वायर इसमें जोड़ने के बाद एक वायर इसमें लगाएंगे तो चल जाएगी, इसमें लगाएंगे चल जाएगी और इसमें लगाएंगे तो भी चल जाएगी। लेकिन 3 वायर का कारण ही होता है, पहला वायर जो था हमारा ये मीडियम लो स्पीड के लिए होता है, ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए होता है, ये हाई स्पीड के लिए होता है। एक्चुअली ये हमारा स्पीड के वायर होते हैं और ये हमारा कॉमन होता है जो कि तीनों के साथ अटैच होता है। मैं आपको इसके अंदर एक 220 AC सप्लाई दे करके चला के दिखाता हूँ, हमारी मोटर नहीं चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने हाथ में एक 220 सप्लाई AC सप्लाई ले लिया। इसके अंदर मैं चलाता हूँ तो हमारी मोटर देखिए दोस्तों, इसमें सप्लाई देने के बाद हमारी मशीन नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों, जब भी इस तरह की मोटर में प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर दोस्तों बेसिकली 3 या 4 बातें होती है। सबसे पहले बात होती है दोस्तों, इस तरह की जब हम सप्लाई इसके अंदर देते हैं तो हमारी मोटर नहीं चलती। उसका सबसे पहला कारण होता है दोस्तों कि हमारा इसका कैपेसिटर ख़राब होता है दोस्तों। दूसरा कारण होता है कि हमारा जो वाइंडिंग में कैपेसिटर का जो वायर अलग से निकलता है उसमें सप्लाई फोल्ड हो जाना या वो हमारा वायर काम नहीं करना या उसका जंपर लूज होना। ठीक है दोस्तों, और तीसरा दोस्तों बात होती है कि हमारी इसके अंदर मोटर जल जाती है। ठीक तो इस तरह से 3-4 ही कारण होते हैं जिससे हमारी मोटर जो है सप्लाई देने के बाद भी नहीं चलती है। अब आइए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बता दूँगा, अब हम इसको किस तरह से जो है घर पर ही मोटर को रिपेयर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है ये हमारी, अगर आपकी मोटर इस टाइप की बड़ी मोटर है तो पीछे यहाँ एक बोल्ट लगा हुआ वो आपको बोल्ट खोल लेना है, अन्यथा यहाँ साइड में बोल्ट होंगे वो आपको खोल लेना है। अगर आपके बोल्ट नहीं है दोस्तों, आपके बिना कवर वाली मोटर है तो आपको डायरेक्टली इस तरह से जो इसके अंदर आपको सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अंदर आपको सप्लाई इस तरह से मोटर मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको इसके अंदर मैं कैपेसिटर चेंज करके बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, कि कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी हमारी मशीन जो है चलती है या नहीं चलती है। सबसे मैं इसका जो है कैपेसिटर खोल लेता हूँ। ठीक है, इसका मैंने कैपेसिटर हटा दिया है। उसके अलावा मैं दूसरा इसके अंदर जो है एक बार कैपेसिटर जो है लगाता हूँ। ये हमारे पास 4 MFD का दूसरा कैपेसिटर है वो हम इसके अंदर लगाते हैं। और बेसिकली इस तरह की मोटर होती है उसके अंदर जो है 4 MFD का ही कैपेसिटर जो है हम लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर 4 MFD का कैपेसिटर जो है कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर जो है हम मोटर जो है चला करके देखते हैं हमारी मोटर चलती है या नहीं चलती है। ये देखिए दोस्तों, हमने सप्लाई दी है लेकिन मोटर हमारी जो है नहीं चल रही है लेकिन जो इसको जो स्पीड जो है कम है, हमारी स्पीड मोटर नहीं चल रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो है ये इसके अंदर जो कैपेसिटर की सप्लाई कैपेसिटर लगाने के बाद भी नहीं चली। इसका मतलब हमारी जो है इसके अंदर ये वाली वायर ख़राब है, इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रही, जिस वजह से जो है कैपेसिटर से इसको टॉर्क नहीं मिल रहा है, धक्का नहीं मिल रहा है। अब हम इसको जो है मोटर को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो है क्या सप्लाई किस वजह से नहीं आ रही है या मोटर हमारी जल गई है या इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। एक बात दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब भी आप इस तरह की मोटर खोलें, ठीक है दोस्तों, तो जब भी पीछे वाला ढक्कन आप हटाएं तो बहुत ही सावधानी से हटाएं। ये वायर टूटने नहीं चाहिए। अगर ये वायर टूट गए तो आपको जोड़ना में बहुत परेशानी हो सकती है। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। जब भी आप मोटर को खोलें, ये वाला पार्ट जब भी आप खोलें तो बहुत ही सावधानी से खोलें। आपको जो हल्की सी हथौड़ी से चोट मारनी है, इससे हमारी मोटर जो है आसानी से बाहर आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है बेसिकली ये हमारा रोटर पार्ट है, ठीक है। ये हमारा वाइंडिंग पार्ट है, ये हमारा एकदम ओके है। इसमें कोई एकदम जाम वाली कोई शिकायत नहीं है। ये तो अगर जाम हो तो हम इसको ऑयल दे देते और फ्री कर देते। ये तो अभी हमारी जो इसकी वाइंडिंग में प्रॉब्लम है। आप जब भी इस तरह से हटाएं दोस्तों, बहुत ही सावधानी से वायर को हटाएं। आपकी ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये मोटर की वाइंडिंग का हिस्सा होता है, इसको आपको बहुत ही सावधानी से रखना है। ध्यान रहे ये हाथ से नीचे गिरे नहीं, ठीक है। तो अगर ये गिर जाती है तो हमारी वाइंडिंग ख़राब हो सकती है या इसके ऊपर स्क्रैचेज आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब इसके अंदर जो हम देखते हैं हमारी सप्लाई इसके अंदर आती है या नहीं। तो इसके दोस्तों मैं आपको जो है यहाँ पर हमारे पास एक मीटर होता है, उससे मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगा। आपको जो है मीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड पर लेना है। अगर आपके पास इस तरह का मीटर है तो ठीक है, वरना आप सीरीज लैम्प टेस्ट की सहायता से भी आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं इसको चेक कर पाऊँ, इसमें हमारे मीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है दोस्तों। और अगर मैं इन सप्लाई पर लगाता हूँ तो हमारे मीटर में जो है कुछ देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारी ये वाली लीड वायर सही है, इसमें हमारी फॉल्ट है। अब हम इसको जो है चेक करना है। चेक करने के लिए आपको दोस्तों ये जो डोरे दिख रहे हैं, आपको बहुत ही सावधानी से ये जो है धागे जो है बहुत ही सावधानी से खोलने हैं। ये धागे खोलते समय आपको दोस्तों बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, जिससे हमारे वाइंडिंग के जो वायर हैं दोस्तों ये नहीं कटने चाहिए। जहाँ से हमारे वायर जुड़ी हुई होती है, आपको उसी जगह से ये जो है धागे खोलने हैं। तो ये देखिए, तो जहाँ पर हमारे जो वायर कसे हुए थे हमने वो वाला हिस्सा इसका यहाँ से खोल लिया है। अब इसके ऊपर एक इस तरह की टेप लगी हुई थी, आपको ये टेप निकालनी है। आपको इस दोस्तों बहुत ही सावधानी से टेप वगैरह निकालनी है, अन्यथा हमारे जो है ये वायर टूट सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा ये जो एक वायर है, देखिए दोस्तों आपको नज़र होगा, ये हमारा एक वायर जो इसके अंदर जला हुआ है, टूटा हुआ है। ये हमारे जलने के कारण दोस्तों यहाँ से हमारी जो है वाइंडिंग जो है थोड़ी सी जो है शॉर्ट हो चुकी है। इस वजह से हमारी जो है ये कैपेसिटर की सप्लाई शो नहीं कर रही थी। अब हमें यहाँ पर इस जगह देखना है कि हमारी वाइंडिंग पूरी ख़राब है या थोड़ी सी ख़राब है। तो ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर इसका जो है एक वायर टूटा हुआ मिल चुका है। ठीक दोस्तों, अब हमें जो है वापस ये इसके अंदर वायर कनेक्ट करके और ये देखना है कि हमारी जो इसमें आउटपुट सप्लाई में इसमें वापस जो है, ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं वायर वापस जोड़ रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं कि हमारे इसके अंदर कंटिन्यूटी वापस आई है या नहीं आई है। कभी कभी दोस्तों इसके अंदर ये होता है कि हमारे बीप नहीं बजते, लेकिन हमारा जो मीटर जो है कुछ ओम्स तक रीडिंग इसकी लेता है। देखिए दोस्तों, जो कि इसके अंदर इस तरह की कंडीशन आ रही है, हमारे इसके अंदर कुछ रीडिंग्स आ रही है। इसका मतलब ये हमारे जो कनेक्शन चालू हो चुका है, इसमें पहले ये कनेक्शन चालू नहीं था। ठीक दोस्तों, और अब इसको जो हम देखते हैं तो ये हमारे जो ये भी तीनों देखिए दोस्तों, ये भी हमारा जो है कनेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अभी देखिए तो हाई स्पीड में जो है बीप आवाज़ आ रही है, लेकिन लो स्पीड में जो है मीडियम स्पीड में जो है कुछ ओम तक रीडिंग्स ले रहा है। और हम जब जो है लो स्पीड में देखते हैं तो कुछ उसके अंदर और भी कुछ इसमें रीडिंग्स आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी वाइंडिंग एकदम हो चुकी है। अब जो है सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है, आपको ये जो वायर्स हैं, ठीक दोस्तों, आपको अच्छे से पूरा इसको पैकिंग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो है पैकिंग करने का आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपको जो है इसको एकदम अच्छे से वापस पैकिंग करना है। पैकिंग करने का क्या रहेगा, इस तरह से आपको जो है एक्चुअली ये जो है एल्युमिनियम वायर ऐसा बट लगाना है, इसको इस जॉइंट अच्छे से लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जॉइंट अच्छे से लगाने के बाद आपको जो है सिंपली ये जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से वापस उसी तरह से जो है एकदम आसानी के साथ रख देना है जिस तरह से हमने इनको खोला था। ठीक है दोस्तों, आपको ये जो है बहुत ही सावधानी से करना होगा, जिससे हमारा जो है ये
वापस वायर जो है ख़राब ना हो, जले नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको जो है ये वाइंडिंग के वायर जो है वापस इस तरह से आपको रखे हैं किसी भी डोरी की सहायता से। ठीक है, किसी भी डोरी की सहायता से आपको जो इसको जो है अच्छे से इसको वापस बांध देना, जिससे हमारा ये वायर जो है हमारा अलग हो जाए। ये वायर जो हमारा अलग हो जाए, जब हम इसको फिटिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं आए। मैं इसको वापस प्रॉपर तरीके से फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने जो इसको बांध दिया है, यहाँ से धागे से अच्छे तरीके से बांध दिया है। अब हम इसको जो वापस एक बार जो है हमारा जो बांधने के बाद इसकी जो है लीड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी जो कैपेसिटर की जो लीड है उसके अंदर जो है हमारी कुछ वैल्यू शो हो रही है। अब इसको जो है हम इसका जो है वापस इसको ऑयलिंग करके जो है हम अच्छे से इसको फिटिंग कर देंगे। इसके अंदर हमें जो है पहले लुब्रिकेंट देना है, ऑयल देना है, उसके बाद हमें जो है ये ढक्कन जो है फिटिंग कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका जो है पीछे वाला ढक्कन जो है वापस अच्छे से लगा दिया है। आप भी जब जिस तरह से ढक्कन खोले उसी तरह से वापस इसको फिटिंग करें। ध्यान रहे जो वायर हमारा जो है दोनों जो वायर टूटने नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, और हमने इसके अंदर जो है ऑयलिंग भी इसके अंदर इसकी दे दी है। उसके बाद सिंपली आपको जो करना क्या ये है, ये जो हमारा जो है ऊपर वाला हमने ढक्कन खोला था रोटर सहित आपको जो है इसके अंदर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आपको जो अच्छे से हॉल मिला लेना है। हमने कंडेंसर की पत्ती खोली थी, आपको जो है ये पत्ती भी वापस लगानी है। अभी हम पहले इसके जो पुराना कैपेसिटर होता है दोस्तों, उसको जो है जोड़ के चला करके देखेंगे। अभी हम इसके जो है दोनों वायर जो है कैपेसिटर के जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने दोनों वायर जोड़ दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो है इसके अंदर 220 AC वोल्ट सप्लाई दे करके इसको चला कर देखते हैं हमारी मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। मैं इसका एक वायर जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसके अंदर जो सप्लाई टच करता हूँ, आपको यहाँ स्पार्किंग में नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं इसके अंदर सप्लाई टच करता हूँ हमारी मोटर जो है चल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसको चला रहा हूँ मशीन जो है क्लॉकवाइज घूम जाती है। इस तरह से आप किसी भी मोटर को जो है आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। आपके अंदर बस उसके अंदर श्योर ये होना है कि हमारी इसकी कैपेसिटर ख़राब है या अंदर की रॉड बुश ख़राब है या फिर हमारी जो है कोई सप्लाई वीक है। तो उस परेशानी को समझने के बाद ही आपको जो है इस तरह से मोटर को आपको रिपेयर करना होगा। वैसे अगर हमारे कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ हमारी मोटर जो है जाम होती तो उसको कैसे रिपेयर करें। ठीक है दोस्तों, उसके भी मैंने अंदर बताया है कैसे हम उसको ऑयलिंग करें। जैसे अभी लॉकडाउन चला तो उसको कैसे रिपेयर करें, मैंने सारी प्रोसेस आपको समझा रखी है। ये सारी जानकारी आपको 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, और सारे वीडियो आपको देखने से आपको ये सारी नॉलेज मिलेगी। इस तरह से आप जो है अच्छे से फिटिंग कर दें। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।